सुबह का वक्त था। शहर के किनारे बसे एक गांव के बीच सड़क पर भीड़ जमा थी। कुछ अखबारों के पत्रकार भी खड़े थे और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंची। लोकल अखबार के एक पत्रकार ने अपने एक दोस्त को भी फ़ोन करके वहीं बुला लिया, जो लोकल न्यूज़ चैनल में पत्रकार था। सड़क पर बारिश का पानी भरा पड़ा था। एक गड्ढे के पास एक जोड़ी चप्पलें पड़ी हुई थी, जो किसी औरत की थी। पत्रकारों ने कैमरे से उन चप्पलों की कई तस्वीरें पहले ही खींच ली थी। पुलिस भी उन चप्पलों को देखकर तरह तरह की कानाफूसी कर रही थी। कुछ ही देर में सारे पत्रकार एक नौजवान लड़के के पास जमा हो गए, जो लोटे में पानी लिए खड़ा था। शायद वह शौच के लिए जा रहा होगा, लेकिन तब तक पत्रकारों की टोली ने उसे रोक लिया। थोड़ी ही देर में पता चला कि उस नौजवान लड़के की वजह से यहाँ भीड़ जमा थी। दरअसल कुछ देर पहले जब वह लड़का शौच के लिए जा रहा था, तभी उसकी नज़र इन एक जोड़ी चप्पलों पर पड़ी थी, जो किसी औरत की ही थी। उसे किसी अनहोनी का डर हुआ। उस नौजवान लड़के ने झट से अपना कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन निकाला और उन चप्पलों की तस्वीर खींचकर सोशल साइट पर डाल दी। नीचे लिख दिया, आज फिर एक औरत दरिंदों का शिकार हो गई। चप्पलें भी इस तरह पड़ी हुई थी मानो सचमुच में वे किसी औरत के भागने में ही उतरी हों। जब लोगों ने उन चप्पलों वाली तस्वीर को इंटरनेट पर नीचे लिखी लाइन समेत देखा, तो हल्ला मच गया। अखबार के एक पत्रकार की नज़र भी इस तस्वीर पर पड़ गई। वह तुरंत इस जगह आ पहुंचा। उसके पहुंचते ही दूसरे कई पत्रकार और पुलिस भी पहुंच गए। पत्रकार और पुलिस के पहुंचते ही गाँव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गाँव की कुछ औरतें जो भीड़ में खड़ी थीं, अलग अलग तरह की बातें कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि उन्होंने रात को किसी जनाना चीख को अपने कानों में सुना था। इतना कहना था कि भीड़ में यह बात आग की तरह फैल गई। पत्रकार के कान में जब यह बात पड़ी, तो उन्होंने उन औरतों की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। सब के सब औरतों से ही पूछते कि उन्होंने चीख कितने बजे सुनी थी। कितनी औरतों की चीख थी या सिर्फ एक औरत की चीख थी। औरतें भरी भीड़ में अपना घूंघट भी ठीक से नहीं उठा पा रही, तो बोलती क्या। तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन लोकल टीवी चैनल के पत्रकार का कैमरा और माइक अभी तक इस जगह पहुंचा नहीं था। वैसे उसने फ़ोन कर दिया था, तो थोड़ी देर में उसका कैमरामैन उसके पास पहुंचने ही वाला था। पुलिस के आला अफसरों को भी इस घटना की खबर हो गई थी। वे वहां मौजूद पुलिस वालों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। वह कौन औरत थी जिसके साथ अनहोनी हुई थी, यह अभी तक पता ही चल पाया था, जबकि पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब उस नौजवान लड़के से पूछताछ शुरू कर दी, जिसने सबसे पहले इन चप्पलों को पड़े हुए देखा, तो नौजवान जितना खुलकर पत्रकारों से बोल रहा था, पुलिस से उतना ही दब कर बोल रहा था। उस लड़के ने बताना शुरू किया, साहब मैं सुबह शौच के लिए जा रहा था, तभी मेरी नज़र इन बिखरी चप्पलों पर पड़ गई। मैंने टेलीविज़न पर अभी कुछ ही दिन पहले खबर देखी थी कि एक जगह इसी तरह औरतों के कपड़े बिखरे पड़े थे। बाद में पता चला कि वहाँ औरतों के साथ घिनौनी हरकत हुई। यही सोचकर मैंने इन चप्पलों की तस्वीर खींचकर सोशल साइट पर डाल दी। फिर बाकी का तो आप जानते ही हैं। उस नौजवान को ज़्यादा बातें पता नहीं थी। उसने केवल चप्पलों को वहाँ देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया था। लेकिन औरतों की मंडली की तरफ से रात की चीख वाली खबर से लोगों को सच पे यकीन हो गया। गांव के लोग पत्रकारों से गांव की तारीफ कर कहते थे कि इस गांव में आज से पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन आजकल पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। पर एक बात पक्की है, यहाँ जो भी हुआ है, इसको हमारे गांव के किसी आदमी ने अंजाम नहीं दिया हुआ। यह ज़रूर कोई बाहर का आदमी होगा जो इतनी घिनौनी हरकत कर। इस बात पर गांव के सभी लोगों का एक मत था। औरतें भी यही कह रही थीं। उनका कहना था वे आधी रात को भी सड़कों पर निकली हैं, लेकिन गांव के किसी भी आदमी ने उनको बुरी नज़र से नहीं देखा। यहाँ तक कि रात को गांव के कुत्ते भी औरतों पर नहीं भौंकते। हाँ, कोई मर्द रात में टेलीविज़न चैनल के पत्रकार का कैमरा आ चुका था। इसे उसका कैमरामैन लेकर आया था। पत्रकार और कैमरामैन दोनों ने मिलकर झटपट तैयारी की और कैमरा उन चप्पलों पर फोकस कर दिया। कैमरा चालू हुआ। पत्रकार ने बोलना शुरू किया। लोगों को खुद टेलीविज़न देखने का खासा शौक था। टीवी चैनल का पत्रकार उस अंदाज में खबर को कह रहा था।